यह कथा सुनने मात्र से पाप कट जाते हैं। नाम जप और भक्ति में कभी त्रुटि नहीं होती, चाहे जीवन कितने ही कठिन और संकटों से भरा क्यों ना हो, चाहे राह में कितनी ही अड़चने आए। जो व्यक्ति अपने हृदय में सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है और उनके नाम का जप करता है, उसका प्रत्येक प्रयास फलदायी होता है। भक्ति का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह अगले जन्म तक भी फल पहुंचाता है और अंतिम समय में जीवन के हर भय, हर संकट और हर पीड़ा को हर लेता है। यही कारण है कि महापुराणों और ऋषियों ने बार बार कहा है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वह व्यक्ति को मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है और उसे परम आनंद तथा शाश्वत शांति की प्राप्ति कराती है। इसलिए अपने हृदय में भक्ति को बनाए रखें, नाम का स्मरण करें और विश्वास रखें कि ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ है। प्रिय श्रोताओं, एक बार महाराज इंद्रधुम्न के मन में अचानक गहरी विरक्ति उत्पन्न हुई। बिना किसी आचार्य, ऋषि या गुरु का मार्गदर्शन लिए ही उन्होंने अपने आप जटाएं बढ़ा ली, मौन धारण कर लिया और विरक्त भेष धारण करके मलय पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए। शास्त्रों के अनुसार यह मार्ग उचित नहीं था, क्योंकि गृहस्थ धर्म का परित्याग गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन के बिना करना अनुचित है। इसी कारण महर्षि अगस्त्य ने उन्हें शाप दिया, तुम हाथी की योनि में जन्म लोगे। किंतु एक सत्य यह भी है कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जप कभी निष्फल नहीं होता। महाराज इंद्रधुम्न की इसी भक्ति का प्रभाव था कि उन्हें अंत समय में भी भगवान की स्मृति बनी रही। जब गजेंद्र, जो आगे चलकर महाराज इंद्रधुम्न बने, ग्रह के द्वारा पकड़ लिए गए, तब उन्होंने अनुभव किया कि अब शरीर का अंत निकट है। पूर्ण शरणागति के भाव से भगवान का स्मरण किया और उसी क्षण करुणा में भगवान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का भी उद्धार किया और गजेंद्र को भी मुक्त किया। भगवान के सामने ही ग्रह ने शरीर त्याग दिया और तेजोमय गंधर्व स्वरूप धारण कर अंतर्धान हो गया। क्योंकि महर्षि के शाप से वही गंधर्व ग्रह की योनि में था, गजेंद्र ने भी उसी क्षण हाथी का शरीर त्याग दिया और चतुर्भुज नारायण के पार्षद रूप को धारण कर भगवान के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, जो कोई भी श्रद्धा से इस गजेंद्र मोक्ष की लीला को सुनता है, उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं, उसके पाप कट जाते हैं। यही कारण है कि मैंने यह पावन कथा तुम्हें सुनाई, ताकि यह स्मरण बना रहे, भक्ति में कभी भी त्रुटि हो, भगवान उसे निष्फल नहीं होने देते। हे परीक्षित, आगे सुनो रावत, रैवत, मनवंतर की पावन कथा। षष्ठ मनु का नाम चाक्षुष था। वे चक्षु के पुत्र थे। उनके पूर्व पुरुषों में शुद्युम्न आदि प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में इंद्र का नाम मंत्रधूम था और आप्य आदि देवताओं को प्रधान गण माना गया। उस समय के सप्तर्षि थे हविष्यमान, वीरक और अन्य महर्षि। इसी मनवंतर में जगतपति भगवान ने वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अवतार धारण किया। भगवान अजित ने देवताओं के कल्याण के लिए समुद्र मंथन की दिव्य लीला रचाई और सभी देवताओं को अमृतपान कराया। यही नहीं, भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया, जिससे वह मंथन के लिए आधार बन सका। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवन, समुद्र मंथन तो अत्यंत कठिन कार्य है। सरोवर, झील या नदी का मंथन तो समझ में आता है, पर यह अथाह क्षीर सागर कैसे मथा गया? भगवान ने कच्छप रूप क्यों धारण किया? देवताओं को अमृत कैसे प्राप्त हुआ? और समुद्र से कौन कौन सी अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई? राजा परीक्षित के इन प्रश्नों से ही समुद्र मंथन की दिव्य कथा का विस्तार प्रारंभ होता है। यह कथा भगवान की लीला, करुणा और जगत कल्याण की अद्भुत झलक दिखाती है। राजा परीक्षित ने जैसे ही उत्सुकता से सुनने की इच्छा व्यक्त की, श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों और अपार बल से देवताओं को पराजित कर दिया था। भयंकर युद्ध हुआ
अनेक देवता रणभूमि में मारे गए, बहुत से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। तीनों लोग भय से कांप उठे। देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य से वंचित हो गए। यज्ञ, हवन और अन्य धर्म कर्म लुप्त होने लगे। चारों ओर केवल दुर्दशा फैली और दैत्यों का बोलबाला बढ़ गया। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, तब जगतपति भगवान ने देखा कि देवताओं की सहायता करना आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया, ताकि असुरों और देवताओं द्वारा किया गया मंथन सफल हो सके। समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं, कुछ लाभकारी, कुछ शक्तिशाली और कुछ कल्याणकारी। इसी मंथन से देवताओं को अमृत मिला, जिससे उनका बल और ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा परीक्षित जैसे जैसे कथा सुन रहे थे, उनका हृदय भय और चिंता से मुक्त होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की लीला में मृत्यु, संकट और संकटकारी असुरों का कोई भय नहीं टिक सकता। यही कथा का अमृत है, हृदय को शीतल, मन को आनंदित करने वाला। तब वरुण, वायु, अग्नि और सभी प्रमुख देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बलवान दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था और संसार में राक्षसों का प्रभुत्व बढ़ गया। असुर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगे। यह देख समस्त लोकों में भय और त्रास फैल गया। तब सभी बड़े बड़े देवता एकत्र हुए और पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। वे विनय पूर्वक बोले, महाराज, आपने ही हमें लोकपाल बनाया था, त्रिभुवन की रक्षा का भार सौंपा था, पर अब दैत्यों ने अपने बल से सब कुछ छीन लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों की व्यवस्था भंग हो चुकी है। हम असहाय हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवता तेजहीन और शक्तिहीन होते जा रहे हैं। संसार की स्थिति अत्यंत भयावह थी। धर्म का लोप हो रहा था और अधर्म का राज्य फैल गया था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना मन एकाग्र किया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब वे समाधि से बाहर आए, उनके मुख पर मधुर और शांत मुस्कान थी। देवताओं की ओर देखकर उन्होंने कहा, हे देवगण, मैं भगवान शंकर, तुम सब देवता, असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, यह समस्त सृष्टि भगवान के ही एक अंश से उत्पन्न हुई है। हम सभी उन्हीं परमात्मा की शरण में हैं। भगवान की दृष्टि में ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई वध के योग्य है, ना कोई विशेष कृपा का पात्र, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त यह पूरी सृष्टि उन्हीं की रचना है। यही कारण है कि हर जीव, हर देव और असुर, सभी का अस्तित्व भगवान के नियम और इच्छा के अधीन है। ब्रह्मा जी के इस कथन ने देवताओं के हृदय में नई आशा और विश्वास का संचार किया। उन्होंने समझ लिया कि सृष्टि की प्रत्येक परिस्थिति भगवान की लीला है और संकट के समय भी केवल उनके स्मरण और शरणागति से ही कल्याण संभव है। महर्षि अंगिरा के पुत्र महायोगी संवरत ऋषि ने महाराज मरुत का यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ इतना भव्य और अद्भुत था कि वैसा यज्ञ ना उससे पहले हुआ और ना उसके बाद कोई कर सका। उस यज्ञ में छोटे बड़े सभी पात्र शुद्ध स्वर्ण के बने थे। यज्ञ में देवराज इंद्र को सोमरस पिलाकर ऐसा तृप्त किया गया कि वे मतवाले हो गए। ब्राह्मणों को इतनी अधिक दक्षिणा दी गई कि सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। उस महान यज्ञ में मरुदगण परोसने वाले थे और विश्वदेव सभासद के रूप में उपस्थित थे। महाराज मरुद का यह यज्ञ इतना प्रभावशाली था कि इसी यज्ञ के कारण देवराज इंद्र ने महर्षि वशिष्ठ को अपने यज्ञ के लिए आचार्य रूप में वरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ ने मरुद के यज्ञ को कराने का संकल्प लिया, तब देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यदि यह यज्ञ संपन्न हो गया तो मनुष्य होते हुए भी मरुत हम देवताओं से आगे निकल जाएंगे, यहाँ तक कि यज्ञों में मुझसे भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। यह सोचकर देवराज इंद्र स्वयं महर्षि वशिष्ठ के पास गए और बोले, हे गुरुदेव, मैं आपको अपने यज्ञ का आचार्य रूप में वरण करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने विनम्रता से कहा, यद्यपि मैं पहले ही मरुत को वचन दे चुका हूँ, किंतु आप देवराज हैं,
आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर उन्होंने इंद्र का वरण स्वीकार कर लिया और महाराज मरुत का यज्ञ कराने से मना कर दिया। यह सुनकर महाराज मरुत अत्यंत उदास हो गए। वे निराश भाव से बैठे थे। तभी वहां देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने मरुत से पूछा, राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज मरुत ने कहा, मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। देवराज इंद्र ने चतुराई से मेरे गुरुदेव को अपने यज्ञ के लिए वरण कर लिया है। अब मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, चिंता मत कीजिए, आपका यज्ञ अधूरा नहीं रहेगा। एक महान तपस्वी और महायोगी है, संवरत ऋषि। वे अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। इस समय वे काशी विश्वनाथ में तपस्या कर रहे हैं। वही आपके यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। यह सुनकर महाराज मरुत के मन में पुनः आशा का संचार हुआ। देवर्षि नारद ने महाराज मरुत से कहा, राजन, आप स्वयं काशी जाइए। वहां महायोगी संवरत ऋषि रहते हैं। उनकी एक विशेष लीला है। तुम मार्ग में एक शव रखवा देना। उस शव को देखकर वे सामान्य लोगों की तरह नहीं चलेंगे, बल्कि उससे दूर भागते हुए विचित्र चेष्टाएं करेंगे। तुम उनके पीछे पीछे एकांत में जाना और वहीं उनसे अपने यज्ञ का निवेदन करना। महाराज मरुत ने वैसा ही किया। वे काशी पहुंचे। महायोगी संवरत ऋषि प्रतिदिन विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। महाराज मरुत ने पूरे 24 घंटे सावधानी से उनका निरीक्षण किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि ऋषि शव से बहुत दूर हटकर विचित्र चेष्टाएं करते हुए आगे बढ़े, वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। संवरत ऋषि कभी लुंठना फेंकते, कभी थूकते, कभी भयावह व्यवहार करते हुए अंततः गंगा के एकांत तट पर पहुंच गए। वहीं उन्होंने पलटकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? महाराज मरुत ने विनम्र होकर कहा, भगवन, मैं आपको अपने यज्ञ के लिए गुरु रूप में वरण करना चाहता हूं। संवरत ऋषि बोले, ध्यान रखो, जिस क्षण मैं यज्ञ के लिए बैठूंगा उस समय सारे देवता तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। यदि तुमने मुझे गुरु पद से हटा दिया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, और यदि गुरु बना लिया तो फिर सभी देवताओं को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। महाराज मरुत ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं आपको ही आचार्य बनाऊंगा। इसके बाद यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान आरंभ हुआ। सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन किया गया। अग्नि देव प्रकट हुए, पर उन्होंने कहा, मैं किसी देवता तक आहुति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि देवराज इंद्र की ऐसी इच्छा है। यह सुनकर संवरत ऋषि ने कहा, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं अपने मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऋषि के तेज को देखकर अग्नि देव थर्रा गए। उन्होंने तुरंत देवराज इंद्र से कहा, हमें आहुतियां पहुंचानी ही पड़ेंगी। संवरत ऋषि अत्यंत सामर्थ्यशाली महात्मा है। देवराज इंद्र ने ईर्ष्या में आकर महाराज मरुत पर वज्र प्रहार करना चाहा, पर संवरत ऋषि ने उसे रोक दिया और इंद्र से कहा, जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए तुम यहीं हाथ जोड़कर खड़े रहो। इतनी शक्ति थी उस महायोगी में कि देवराज इंद्र विवश हो गए। यज्ञ के बीच में इंद्र ने धीरे से कहा, मेरे हाथों में बहुत पीड़ा हो रही है। संवरत ऋषि बोले, कोई उपद्रव मत करो, ठीक हो जाओ। और उनके कहते ही इंद्र के हाथ ठीक हो गए। यज्ञ में देवताओं ने अमृतपान किया, आनंद की वर्षा हुई। महाराज मरुत का यज्ञ इतना भव्य था कि ब्राह्मण अद्वितीय दक्षिणाओं से तृप्त हो गए। वे हीरे, जवाहरात और स्वर्ण तक लेने से मना करने लगे, इतनी अधिक संपन्नता थी। महाराज मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम से राज्यवर्धन, उनसे सुधृति, सुधृति से नर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, और बंधु से राजा तनबिंदु का जन्म हुआ। राजा तनबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुशा ने उनका वरण किया। उनसे अनेक संतानें हुईं, जिनमें इविडा नाम की एक कन्या थी। इविडा से मुनिवर विश्वश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य ऋषि से प्राप्त दिव्य विद्या के प्रभाव से
लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। इस प्रकार महाराज मरुत के यज्ञ और महायोगी संवरत ऋषि की कृपा से महान वंश परंपरा आगे बढ़ी। महाराज तनबिंदु ने अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्रों को जन्म दिया, विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु। इनमें से विशाल से एक महान वंश की स्थापना हुई, जिसे आगे चलकर विशाल वंश कहा गया। इसी वंश के कारण वैशाली नाम की प्रसिद्ध नगरी बसाई गई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम उत्पन्न हुए। संयम के 2 पुत्र हुए, कृशासुर और देवन। कृशासुर के पुत्र का नाम सोमदत्त था। सोमदत्त ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों की शरण लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त किया। सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए और सुमति से जन्मेजय उत्पन्न हुए। ये सभी राजा महाराज तनबिंदु की कीर्ति बढ़ाने वाले विशाल वंश के प्रतापी शासक थे। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, मनु के पुत्र राजा सर्याति वेदों के परम निष्ठावान और विद्वान राजा थे। एक बार अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म चल रहा था। राजा सर्याति की एक अत्यंत सुंदर कमल नेत्रों वाली पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा सर्याति अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर भ्रमण के लिए गए। वहीं सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमते घूमते प्रकृति की सुंदरता निहार रही थी। तभी उसने एक स्थान पर बाबी दीमक की मिट्टी देखी, जिसमें 2 तेजस्वी ज्योतियां चमक रही थी। सुकन्या ने सोचा कि शायद कोई चमकीली धातु होगी। उत्सुकतावश उसने 2 तिनके लेकर उन ज्योतियों को निकालने का प्रयास किया। वास्तव में वे ज्योतियां च्यवन ऋषि की आंखें थीं, जो तपस्या में लीन थे। जैसे ही तिनके लगे, ऋषि की आंखों से रक्त बहने लगा। यह देखकर सुकन्या घबरा गई और चुपचाप वहां से चली गई। च्यवन ऋषि ने क्रोधवश अपने तपोबल से राजा की पूरी सेना और जनसमूह के मल मूत्र को रोक दिया। किसी को भी लघुशंका या मलत्याग नहीं हो पा रहा था। सब अत्यंत पीड़ा में पड़ गए। सैनिकों ने राजा से जाकर अपनी व्यथा बताई। राजा ने कहा, हमारी भी यही दशा है। लगता है यहाँ किसी से कोई बड़ा अपराध हो गया है। तभी सुकन्या ने डरते डरते कहा, पिताजी, लगता है अपराध मुझसे हो गया है। मैंने बाबी में चमकती 2 ज्योतियों को देखकर तिनकों से निकालने का प्रयास किया था, जिससे रक्त बहने लगा। राजा समझ गए कि यह च्यवन ऋषि का ही आश्रम है। वे तुरंत सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास पहुंचे और विनम्र होकर क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि बोले, मैं तभी क्षमा करूंगा जब तुम अपनी कन्या मुझे पत्नी रूप में दोगे। यह भगवान की एक विचित्र लीला थी। राजा सर्याति ने ऋषि का अभिप्राय समझ लिया। उन्होंने सुकन्या से कहा, पुत्री, इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करो। सुकन्या ने बिना विरोध अपने पिता की आज्ञा मान ली। कन्या के समर्पण के साथ ही च्यवन ऋषि ने सबका दोष दूर कर दिया और सभी का मल मूत्र फिर से सामान्य हो गया। राजा और सेना ने राहत की सांस ली और शीघ्र ही आश्रम से लौट आए। च्यवन ऋषि अत्यंत वृद्ध, क्रोधी और महान तपस्वी थे, जबकि सुकन्या युवा राजकुमारी। फिर भी सुकन्या दिन रात हाथ जोड़कर अपने पति की सेवा में लगी रहती। वह हर समय पति की मनःस्थिति को समझकर वैसा ही व्यवहार करती। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य थे, च्यवन ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि ने उनका यथोचित सत्कार किया और बोले, आप दोनों समर्थ वैद्य हैं। मैंने विवाह तो कर लिया है, पर मेरा शरीर वृद्ध और दुर्बल हो चुका है। मुझे फिर से यौवन प्रदान कीजिए। अश्विनी कुमार यह सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वे देवताओं के दिव्य चिकित्सक थे। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा, मेरा रूप ऐसा होना चाहिए कि इसे देखकर मेरी पत्नी सुकन्या के मन में कोई संकोच ना रहे। उसने मुझे पति रूप में स्वीकार तो कर लिया है, पर वह एक राजकुमारी है और मैं तपस्वी वृद्ध शरीर वाला हूँ। मेरा रूप इतना सुंदर बना दो कि त्रिभुवन की कोई भी स्त्री मुझे देखे तो आकर्षित हो जाए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही हम करेंगे।
इसके बदले च्यवन ऋषि ने कहा, तो हम आपको देवताओं के यज्ञों में सोमपान का अधिकारी बना देंगे। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए। उन्होंने महर्षि च्यवन का अभिनंदन किया। वह फिर मंत्रों से एक दिव्य कुंड तैयार किया और कहा, हे ऋषिवर, आप इसमें स्नान कीजिए। स्नान से पहले च्यवन ऋषि ने अपने शरीर को देखा। झुर्रियां पड़ी थी, हड्डियां दिखाई दे रही थी, शरीर दुर्बल था और आंखें भी क्षीण हो चुकी थी। ऐसा अत्यंत भयावह और वृद्ध शरीर था। जैसे ही वे कुंड में प्रविष्ट हुए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुंड से 3 समान तेजस्वी पुरुष बाहर निकले। तीनों का रूप एक जैसा था। कमल के समान मुख, सुंदर नेत्र, दिव्य आभूषण, कुंडल, माला और सुंदर वस्त्र। उनका तेज ऐसा था कि त्रिभुवन की कोई भी स्त्री उन्हें देखकर मोहित हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुकन्या, इन तीनों में से अपने पति को पहचानो। यदि तुमने सही पहचान लिया तो तुम्हारा वरण स्वीकार होगा। सुकन्या चिंतित हो गई। तीनों का रूप एक समान था, पहचान कैसे हो? तब उसने मन ही मन देव वैद्य अश्विनी कुमारों की शरण ली और प्रार्थना की, मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी और की ओर देखना भी स्वीकार नहीं कर सकती। हे देव वैद्यों, आप ही मुझे संकेत दीजिए कि मेरे पति कौन है। अश्विनी कुमारों ने संकेत से मध्य में खड़े पुरुष की ओर इशारा किया। सुकन्या ने तुरंत पहचान लिया कि वही उनके पति च्यवन ऋषि हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। यह देखकर च्यवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अश्विनी कुमारों को आज्ञा दी। देव वैद्य उन्हें प्रणाम करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उसी समय राजा सर्याती च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सुकन्या एक अत्यंत तेजस्वी देव पुरुष की सेवा कर रही है। सुकन्या ने जैसे ही अपने पिता को देखा, दौड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। परंतु राजा सर्याती ने क्रोध में कहा, दूर हट दुष्टे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी संतान ऐसी होगी। तूने ब्रह्मर्षि च्यवन का त्याग करके किसी युवक देव पुरुष की सेवा शुरू कर दी है। तूने उन्हें बूढ़ा और अरूपवान समझकर धोखा दिया है। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है, वैसा तेरा आचरण नहीं है। तेरी बुद्धि इतनी उल्टी कैसे हो गई? राजा की यह कठोर वाणी सुनकर सुकन्या शांत भाव से खड़ी रही, क्योंकि उसे अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था। राजा सर्याती क्रोध में बोले, तेरा यह व्यवहार हमारे कुल पर कलंक लगाने वाला है। तू तो निर्लज्ज हो गई है। तू पिता और पति दोनों के वंश को नरक में ले जाने वाली है। यह सुनकर सुकन्या शांत भाव से मुस्कुरा दी और बोली, पिताजी, मैं किसी पराये पुरुष के समीप नहीं हूँ। आपके जामाता स्वयं महर्षि च्यवन ही है। यह सब देव वैद्य अश्विनी कुमारों का चमत्कार है। उन्होंने आपके वृद्ध दामाद को यौवन और सौंदर्य प्रदान किया है। महर्षि च्यवन अब दिव्य रूप में विराजमान है। यह सुनकर राजा सर्याती अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे चरित्र पर गलत भाव से संदेह किया। राजा ने सुकन्या को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात महर्षि च्यवन ने राजा सर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यद्यपि अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार नहीं था, फिर भी च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल के प्रभाव से उन्हें सोमपान कराया। देवराज इंद्र यह देखकर क्रोधित हो गए। वे अपना संयम खो बैठे और राजा सर्याती पर वज्र प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। तभी महर्षि च्यवन ने अपनी स्तंभ विद्या से इंद्र का हाथ और शरीर जड़ कर दिया। तब देवराज इंद्र को विवश होकर अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार करना पड़ा। अब तक वैद्य होने के कारण उन्हें सोमपान से वंचित रखा गया था। श्री सुखदेव जी परीक्षित से आगे कहते हैं, राजा सर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तानवर, आनर्त और भूषण। आनर्त से रवत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज रवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। वहीं रहकर वे आनर्त आदि देशों पर शासन करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े और प्रतापी थे कुकुदमी। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। वे सोचते
मेरी कन्या के योग्य वर कौन हो सकता है। उन्होंने कई स्थानों पर योग्य राजकुमार देखे, परंतु किसी पर मन नहीं ठहरा। अंततः उन्होंने विचार किया, चलो स्वयं ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं कि मेरी पुत्री के भाग्य में कौन सा वर लिखा है। कुकुदमी महान योगी थे। वे अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। उस समय ब्रह्मलोक में गंधर्वों का गान चल रहा था। ब्रह्मा जी उस संगीत को सुन रहे थे। कुकुदमी और रेवती उसी समय वहां प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मलोक में उस समय अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर गान कर रहे थे। राजा कुकुदमी और उनकी पुत्री रेवती उतनी देर तक वहीं शांत भाव से खड़े रहे जितनी देर तक वह नृत्य और गान चलता रहा। जब उत्सव समाप्त हुआ तब वहां उपस्थित सभी देवता और अतिथि ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने अपने लोकों को लौटने लगे। तब राजा कुकुदमी ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, राजन, कैसे आना हुआ। कुकुदमी ने निवेदन किया, प्रजापते, मैं अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। मैंने 2-4 योग्य राजकुमार देखे, पर समझ में नहीं आया कि किसे वर चुनूं, इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप बताइए मेरी पुत्री के भाग्य में कौन सा वर लिखा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने कहा, राजन, जिन युवकों की तुम बात कर रहे हो उनकी कुल परंपरा नष्ट हो चुकी है। कुकुदमी चकित होकर बोले, प्रभु, अभी तो वे जीवित थे, नाच गान करते हुए देखे थे। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ के नाच गान और वहां की आयु एक समान नहीं है। यहाँ थोड़े समय में वहां संपूर्ण वंशकाल के गाल में समा गए। अब ना उनके पुत्र है, ना पौत्र, ना नाती और ना ही उनका गोत्र शेष है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, अब 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी पर भगवान श्रीहरि के अंश से महाबली बलदेव, बलराम जी अवतरित हुए हैं। वही तुम्हारी पुत्री रेवती के योग्य वर है। उनके नाम और लीलाओं का श्रवण कीर्तन अत्यंत पवित्र है। वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तुम अपनी यह कन्या रत्न उस नर रत्न को समर्पित कर दो। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की, उनके चरणों की वंदना की और अपनी पुत्री के साथ पृथ्वी पर लौट आए। जब वे अपने नगर पहुंचे तो देखा कि उनके वंशज यक्षों के भय से नगर छोड़ चुके थे और इधर उधर निवास कर रहे थे। तब राजा कुकुदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री रेवती को परम बलशाली भगवान बलराम जी को समर्पित किया। बलराम जी ने देखा कि रेवती उनसे कहीं अधिक लंबी है, क्योंकि वे पूर्व युगों की कन्या थी। तब भगवान बलराम जी ने अपनी हल से रेवती का कद थोड़ा कम कर दिया और उन्हें अपने समान बना लिया। इसके बाद उनका विधिवत विवाह हुआ। पुत्री का कन्यादान करके राजा कुकुदमी ने बद्री नारायण में जाकर तपस्या की और अंततः भगवान के परम पद को प्राप्त किया। मित्रों, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही धर्मपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।